क्लास 1 ये फेरियर होता है कि वो सारे जो जितनी मतलब पासिंग होकर के पूरा जो फेरियर कोर्स पूरे करते हैं वो क्लास 1 बोला जाता है उसको, है नहीं। हाँ। क्लास 1 से फेरियर। तो आपने क्लास 1 का जो फेरियर कोर्स है वो कर रखा है? हाँ, क्लास 1 का मैंने कर रखा आपको सर कितने साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया होगा घोड़ों में? 36 साल का एक्सपीरियंस है। 36 साल का? हाँ। लगातार 36 साल से आप यही काम कर रहे हो? यही काम कर रहा हूँ 36 साल से। हाँ। 86 में मैंने ये वर्किंग सीख ली थी, फेरियर का काम कर लिया था। तो अब तक लगभग अगर माने अपन तो कितने घोड़ों के आप नालबंदी कर चुके होंगे सर? मैं अभी तक जैसे पर डे के हिसाब से आप कितने नालबंदी? पर डे का 8-10 घोड़े लगाऊं। 10 घोड़े पर डे? 10 घोड़े पर डे करते हैं अगर, तो 300 घोड़े आप महीने में कर देते हो ना? 10 से 30 300। हाँ, 300 घोड़े आपके महीने के हो गए। तो और साल के कितने हो गए? तो 3600 घोड़े लगभग आप साल में, 4000-3600 घोड़े लगभग कर देते हो साल में ना? तो ऐसे करके आपको अगर 40 साल का अगर आपका जोड़ा जाए तो 400 के हिसाब से आप बहुत मतलब बहुत सारे घोड़े कर चुके हो अभी तक। अनगिनत घोड़े कर चुके हो आप, अगर मानो तो आपने गिने नहीं इतने घोड़े की नालबंदी आप कर चुके हो। नो 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 लिली नो। आप तो घोड़े का सुम भी अलग अलग साइज का होता है सर? अलग अलग साइज का होता है। हाँ। हुप तो देसी घोड़ों के सुम में और ये जो थोरोब्रेड घोड़े हैं उनके सुम में क्या फ़र्क रहता है? उनके पैर थोड़े से, देसी घोड़ों के पैर जो हुप है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। हाँ। और खैरों का थोड़ा बड़ा रहता है साइज शरीर के हिसाब से। तो इनका जो हुप है खैरों का 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक जाता है। हाँ। और मारवाड़ी का 3 नंबर 4 नंबर हाँ। और 5 नंबर तक जाता है। तो ज़्यादा मजबूती अगर देखे जाए तो कौन से घोड़े के हुप में रहती है? देखो ऐसा है, जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं उनका हुप कठोर होता है। हाँ, हार्ड माने मजबूत हार्ड होता है। हाँ हाँ। और जो हमारा इंग्लिश ब्रीड है ये, तो इसके हुप थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हाँ। क्योंकि सॉफ्ट और हार्ड इसलिए बनते हैं। अपने जो मारवाड़ी घोड़े हैं हाँ। इंडिया में पैदा होते हैं। हाँ। बाकी ये जो ब्रीड है बाहर से भी आता है। हाँ। ये तो इनके ये ठंडी गर्म का हिसाब हो जाता है। इंडिया में जैसे ठंडा मौसम, उत्तराखंड में घोड़ा पैदा हुआ हाँ। तो वहाँ का मौसम ठंडा रहता है। हाँ। उसी हिसाब से इसकी फिर वो गर्म इलाके में आ जाता है। हाँ। तो थोड़ा फर्क पड़ता है हुप में। तो वो जिस हिसाब से ब्रीड होती है उस हिसाब से हुप रहता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ज़्यादा हार्ड अगर माने तो मारवाड़ी ब्रीड का रहता है ज़्यादा हुप। हाँ, मारवाड़ी का रहता है। हाँ, जो जल्दी से घिसता भी नहीं है कठोर और पहला। हाँ। ज़्यादा मतलब वजन सहने की क्षमता रहती है उसमें। अपने जो मारवाड़ी घोड़े हैं वो तरह तरह प्रकार के गेम खेलते हैं। ये अपने भी ये घोड़े जो थैरो है ये भी तरह तरह प्रकार के गेम खेलते हैं, जैसे कि पोलो। हाँ हाँ, पोलो में ही ज़्यादा काम आता है। जंपिंग, हाँ। ड्रेसाज, टैग पैकिंग एंड आजकल मारवाड़ी घोड़ों में भी वो चीज़ें करवाने लगे हैं और ज़्यादातर वो रेवाल चाल के काम आते हैं वैसे तो ना। हाँ, वो रेवाल चाल है एक। हाँ, जो सिविल में काम आती है। काम आती है। और ये हॉर्स राइडिंग के काम आते हैं घोड़े। सेना के अंदर घोड़े और म्यूल। आजकल घोड़ों का काम ज़्यादा शो के लिए रह गया, मतलब अब शो के लिए रह गया। लेकिन घोड़ों का यूज़ तो असल में वही है जो खेलों में काम आए या और अपना कुछ काम में ले, राइडिंग के काम में लें, रेवाल चाल के काम में लें, जंपिंग के काम में लें। घोड़ों का यूज जरूरी है ना। घोड़े ऐसे नहीं कि घोड़े को शो के लिए खड़ा कर दिया उसका कोई काम नहीं ले रहे आप। घोड़े को अब तरह तरह के गेम खेलते हैं घोड़े। जैसे आदमी तरह तरह का गेम खेलता है वैसे घोड़े भी तरह तरह के गेम खेलते हैं, नहीं? हाँ, जैसे आदमी कबड्डी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। वैसे घोड़ों से भी अपन कोई सा भी गेम खेल सकते हैं अपन चाहे कोई सा जैसा। भी गेम खेल सकते हैं। पोलो है, जंपिंग है, ड्रेसाज है, टैग पैकिंग है। हाँ। और दौड़ में, रेसिंग में जो काम आते हैं वो भी। मोड़ो उसको। नहीं रहना। कर लिया बरोबर है। हाँ। साइज है, नेल सही आई है, अपने नई सही बैठ गई है। हाँ। अभी इसका क्लिंचिंग होगा। क्लिंच जो हाँ। हमने फालतू जो कील आई है हमारी निकली है, हाँ, फालतू कील काट करके हम नीचे को कील को लॉक कर देंगे ताकि नाल हमारी सही हिले है। नहीं हाँ। और घोड़े को कील फालतू लगे नहीं। वो फिनिशिंग आएगा उसमें। चलो आओ। घोड़े को रोको, पुचकारो घोड़े को। वीडियो को साफ है, कैमरा इसका साफ है।
वो उसका शाबाश। मिस्टर जावेद द हुप क्लीचिंग, हुप को फिनिशिंग करते हुए इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड क्लीचिंग हो रही है अभी घोड़े के इनसाइड आउटसाइड, फिनिशिंग आज बहुत अच्छी हो रही है। दोनों साइड जरूरी है मतलब हाँ। फिनिशिंग करना ना। बिल्कुल। अगर कोई कील जैसे बड़ी रह गई तो फिर उससे क्या नुकसान हो हाथ सकता फेर के हाथ फेर के देख लेते हैं कि ये कील मोटी तो नहीं है या ज़्यादा बॉडी मोटी हो तो घोड़े को बुर्शिंग का काम करती है वो, तो घोड़े को जख्म कर देती है, उसको फिनिशिंग किया जाता है अच्छे से, बारीक फिनिशिंग। हाँ, ये 4 नंबर का हुफ है इस घोड़ी का, नाम लिली है। लिली है ना? हाँ, घोड़े का नाम लिली लिली है, घोड़े का नाम लिली है। हाँ, 4 नंबर हुफ नंबर 4। E3 नेल लगती है इसको, E3 ई साइज की, E3 लगाते हैं हम लोग इंडिया में, E2 E3 E4 भाग वाले सब जो बड़े घोड़े होते हैं उनमें कौन से नंबर के E4। अच्छा E4। जैसे वो बॉम ब्लड वाले घोड़े होते हैं, वो उनका सुन काफी बड़ा होता है। हेरोबेरियन होते हैं, हाँ। उनको E4 लगती है, उनका खूब बड़े होते हैं, ऊंची कील निकालते हैं, भारी नाल होती है उनकी, तो नाल को देखते हुए उनमें मोटी कील आती है। भाई का क्या नाम है उसका? इसका नाम घोड़े के पीछे वाले पैर हैं। पीछे वाले पैरों को बनाने का देखिए तरीका क्या है। ये फ्रॉग कटर है, फ्रॉग नाइफ। लिंजाज कमी है ना? लिंजाज कमी है। बस बस बस, ये ऊपर उठा रही, कोई चोट है क्या इसको? कोई चोट हो सकता है कोई चोट हो। Ini